प्रिय एव तस्य वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दं वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारे नमस्ते तो त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलां नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसा यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्मं नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म
नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के श्रीपाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कल हम लोगों ने श्रवण किया परीक्षित महाराज जी के जो अद्भुत शासन है, और उसमें भी सबसे विशेष रूप से उन्होंने एक कार्य किया कि कली को उन्होंने दंडित किस प्रकार से किया, बड़े ही चतुराई से दंडित किया, और कली भी बड़े चतुराई से परीक्षित महाराज से कुछ स्थान की मांग रखी। लेकिन जैसे परीक्षित महाराज के शासन काल में, उनके राजत्व में, उनके राज्य में किसी प्रकार का कोई किसी को हानि ना हो, किसी का क्षति ना हो, या कली अपने स्वयं के इच्छा से किसी का कुछ बिगाड़ ना सके, ऐसा कुछ व्यवस्था वहाँ परीक्षित महाराज करते हैं। सुत गोस्वामी जी वहाँ कहते हैं कि भैया भगवान श्री कृष्ण जो कि अद्भुत कर्मा है, उनका जितना भी कार्य है, उनका जितना भी लीलाएं हैं, वो बड़े सुमधुर तो होता ही है, बड़े अद्भुत भी होता है। कोई उनके उन लीलाओं का, उन कार्यों का अनुकरण नहीं कर सकता है। अब देखो, भगवान परीक्षित महाराज को बचाने के लिए उत्तरा देवी के गर्भ में प्रवेश किया है? और द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया जो ब्रह्मास्त्र है, उसी से भगवान ने परीक्षित महाराज का रक्षा किया। कौन कर सकता है इसे? किसी के गर्भ में जाकर के हैं उस शिशु को, जलते हुए शिशु को रक्षा करना किसके बस में है? इसलिए कृष्णस्य अद्भुत कर्मणः, जिन भगवान श्री कृष्ण के जो कि अद्भुत कर्मा है, उनके कृपा जिसके ऊपर सिंचित है, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो नैमिषारण्य में जो समस्त शौनकादि ऋषि इस आशा से बैठे थे, वे तो यज्ञ कर रहे थे। क्या करने के लिए? स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए। लेकिन किसी प्रकार से सुत गोस्वामी जी का दर्शन करके उनके मन में भक्त और भगवान के कथा को श्रवण करने का इच्छा जागरित हुआ, लोभ जागरित हुआ, उत्कंठा जागरित हुआ। और यहाँ तक परीक्षित महाराज का कथा को सुना है, कली ने ऐसा ऐसा किया, परीक्षित महाराज ने कली को ऐसा दमन किया, और इस प्रकार 4 स्थान 5वां स्थान प्रदान किया। तो उन परीक्षित महाराज के विषय में किस प्रकार उनका मृत्यु होती है, उसके विषय में सुनने के लिए वे शौनकादि ऋषिगण बड़े आतुर थे। और उनके उस उत्कंठा को देख करके सूत गोस्वामी जी भी परीक्षित महाराज का किस प्रकार मृत्यु हुआ था, मृत्यु तो नहीं बोल सकते हैं, किस प्रकार उनको भगवत प्राप्ति हुआ था, उसके विषय में बोलना शुरू करते हैं। और वहीं से ही श्रीमद् भागवत का जो मूल प्रसंग है शुरू होता है। क्योंकि परीक्षित महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे।
उनका इच्छा होता कि वे हमेशा सदैव भगवत पाद पद्म में वे शरणागत रहते थे। और जब वो मुनि बालक के श्राप मिला कि वो तक्षक जो कि उड़ने वाला सांप है उसके डसने से उनका मृत्यु होगा, तो परीक्षित महाराज क्या उससे भयभीत थे? हैं? भयभीत थे, डर के मारे वो घर से चले गए भजन करने के लिए, क्योंकि वो ब्राह्मण बालक वो अत्यंत क्रोधी था और उस क्रोध की कोप भाजन बनने के कारण उनको श्राप मिला था। इसलिए परीक्षित महाराज उस ब्राह्मण बालक के श्राप से ना तो भयभीत थे, ना ही कोई चिंताग्रस्त है। जो शरणागत है उसका कैसा भय है? वहाँ किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। साउंड इतना सूखा सूखा क्यों लग रहा है पता नहीं। स्मूथ साउंड हो अच्छा लगता है, सूखा सूखा साउंड। देखो एक शब्द होता है भगवत परायण, नारायण परायण, जो अपने आप को भगवत पाद पद्म में बेच दिया है, समर्पित कर दिया है, आत्मसात कर लिया है। ठीक है, जो आत्मसात कर लिया है जो वो है भगवत परायण। अर्थात उनका प्रत्येक क्षण सोना उठना बैठना चलना फिरना प्रत्येक कार्य केवल भगवान के लिए ही होता है। तो ऐसा जो नारायण परायण है, भगवत परायण है, ऐसा व्यक्ति किसी स्थान से, किसी व्यक्ति से या किसी आपत्ति से, विपत्ति से, यहाँ तक कि साक्षात मृत्यु भी सामने आ जाए तो भी वे कभी भयभीत नहीं होता, कभी नहीं डरता, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए भगवान से बढ़कर, भगवान से शक्तिशाली, भगवान से श्रेष्ठ रक्षा करता पालन करता कोई है ही नहीं। और भगवान के ऐसे महत्व के सामने ये छोटे छोटे विपत्ति, मृत्यु आना जाना, उसमें क्या डरना है? ऐसा सोच रहता है भी भक्त का। चाहे उसके स्वर्ग मिल जाए, चाहे नरक मिल जाए, उसको कोई लेना देना नहीं, उससे कोई महत्व नहीं देता है। यदि भगवान का इच्छा होगा मुझे स्वर्ग में दे तो भी मैं खुशी हूँ, नरक में भेजे तभी मैं खुशी हूँ, या अपने नित्य धाम में ले जाए तब भी मैं खुश हूँ। लेकिन भगवान उसमें खुश है तो भगवान की इच्छा है। और भगवान के भक्त का प्रत्येक क्रिया, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, वाचिक हो, उसका मूल कारण भक्त यही सोचता है कि भगवान का इच्छा है। जन्मा भी मोये इच्छा यदि तोर। लेकिन प्रभु जहां पर आपके अभक्त लोक है, बहिर्मुख ब्रह्मो जन्मे नाही आस, ऐसी जगह में जहां जाने से मैं आपको भूल जाऊं, आपके सेवा से विरक्त हो जाऊं, कृपा करके ऐसा दंड मत देना, अन्यथा आपके इच्छा से सब कुछ स्वीकार है। क्योंकि जो भगवान का भक्त है वो जानता है स्वर्ग भी भगवान की सृष्टि है और नरक भी भगवान की सृष्टि है। इसलिए जीवन और मृत्यु, इस मध्य में, इस बीच में जितना भी दशाएं हैं, जितने भी अवस्थाएं हैं,
वो भी भगवान के इच्छा से ही कार्यकारी करता है, संपन्न होता है। लेकिन इन सभी दशाओं में, सभी आपत्ति विपत्ति में भगवान को स्मरण करना ही उसका परम आवश्यक है, उसका परम कर्तव्य है। और जो नारायण परायण भक्त है वो इसके लिए ही अभ्यास करता है कि 24 घंटा में से 24 घंटा किस प्रकार से भगवत चिंतन में ही अपना समय व्यतीत हो। वो स्वयं भी उसके लिए प्रयास करता है और दूसरों को भी प्रेषित करता है। इसलिए परीक्षित महाराज को जब उनके माता के गर्भ में वो ब्रह्मास्त्र के द्वारा जलाया जा रहा था तो उन्हीं भगवान ने ही तो, श्री कृष्ण ने ही तो उनको बचाया था, हैं? और अभी ब्राह्मण बालक के श्राप से तक्षक सांप उनको काटेगा, उनसे उनको मरना है, तो ये भी भगवान का कृपा है। वहाँ भी भगवान ने बचाया, वो भी भगवान का कृपा है। और तक्षक के डसने से मृत्यु होगा, वो भी भगवान का कृपा है। इसलिए भगवान का भक्त अपने प्रभु के इच्छा के विरुद्ध कभी नहीं जाते, ना कभी अपने सुख के लिए प्रयास करते हैं, ना दुख को दूरीभूत करने के लिए प्रयास करते हैं। क्यों? उसके पीछे जो भगवान का कृपा ही देखते हैं। भगवान का कृपा ही देखते हैं। और भगवान का यही आदेश है, हैं? सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर एव च। सुख में हो, दुख में हो, भाप में, अभाप में, संपत्ति विपत्ति में, प्रत्येक अवस्था में मेरा स्मरण करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। इसलिए सुख को ही भगवान का कृपा मानता है और दुख को भी भगवान का ही कृपा मानता है। फलस्वरूप भगवान के इच्छा के विरुद्ध नहीं जाता है, अपने बीमारी ठीक करने के लिए प्रयास नहीं करता। भगवान का इच्छा है, मरना है मरेंगे। ये है शरणागत, ये है नारायण परायण। और भगवान के द्वारा भेजी गई कोई वस्तु वो तो भक्त के लिए वरदान ही होता है। बड़े खुशी खुशी से भक्त उसको स्वीकार कर लेता है। इसलिए परीक्षित महाराज यहाँ पर बोलते हैं किसी बात से भयभीत नहीं थे, ना ही मोहग्रस्त थे। अरे इतना बड़ा साम्राज्य मैं अभी शासन कर रहा हूँ, मेरे परिवार है, साम्राज्य है, प्रजा है, और इतना जवानी में मर जाऊँगा तो इन सब का क्या होगा। इस प्रकार का मोहग्रस्त भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज शुद्ध भक्त थे। एक शुद्ध भक्त का लक्षण उनमें परिपूर्ण रूप से था। इसलिए उत्सृज्य सर्वतः संगम विज्ञात जित संस्थिति ही बया सकेर जहो शिष्यो गंगायाम स्वम कलेवरम। जैसे परीक्षित महाराज ने सुना, उनके पास खबर आया कि आज से 7वें दिन में तक्षक नाम का सबसे जो विषधर सर्प है उसके दंशन से आपका मृत्यु होगा। तत्क्षणात वे अपने सभी प्रकार के आसक्ति को त्याग दिया। घर द्वार, भाई बंधु, पत्नी, पुत्र, स्त्री, हैं, साम्राज्य, प्रजा, सब को छोड़ दिया। और वैयासिक्याम शिष्याम उत्सृज्य, वैयासकी व्यासदेव जी के जो पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी, उनके शिष्य के रूप में उनके शरणागत हो जाते हैं और अपने गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी जी का दर्शन प्राप्त करने मात्र से, उनका संग प्राप्त करने मात्र से वे अपनी स्थिति को
और अपने ऊपर भगवान की कैसे कृपा है उस स्थिति को वे अच्छी तरह से समझ सके। और ये स्थिति तभी मनुष्य समझता है जब वे वास्तविक साधु का दर्शन हो जाता है, उनसे स्पर्शन हो जाता है, आलापन हो जाता है, उनसे वार्तालाप हो जाता है, तभी मनुष्य अपने आप समझ जाता है। नहीं तो भगवान तो भैया अजीत है, उनको कौन जीत सकता है? वे असमोर्ध तत्व है, भगवान को कोई नहीं जीत सकता है, किसमें इतना सामर्थ्य नहीं है। हर प्रकार से भगवान अजीत है। और भगवान के जो वास्तविक तत्व है, जो वास्तविक भगवान के स्थिति है, उसको भी कोई नहीं जान सकता, चाहे कितना भी अपने विद्या बुद्धि पांडित्य त्याग तपस्या लगा दे। ज्ञाने प्रयास समुदपास्य नमन्त एव, ज्ञान के द्वारा जान लूंगा, नहीं, असंभव है। ज्ञान के द्वारा भी भगवान अजीत है। हम लोग सुनते हैं भगवान के धाम के विषय में, नित्य गोलोक वृंदावन के विषय में, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने आप को बड़े बड़े पंडित मानते हैं। वे अपने मन से ऐसी व्याख्या करते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी ने जो व्याख्या किया है, भक्त, भगवान, भगवत नाम, भगवत धाम, भगवत लीला और भगवत परिकर के विषय में सुखदेव गोस्वामी जी ने जो वर्णन किया है वो नित्य वास्तव तत्वयुक्त प्रमाण है। उससे श्रेष्ठ प्रमाण और कोई नहीं है। इसलिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत के प्रमाण को ही सर्वश्रेष्ठ प्रमाण के रूप में ग्रहण किया है। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम परमार्थो, उससे श्रेष्ठ कोई प्रमाण नहीं है। और उन सुखदेव गोस्वामी जी का चरणों की रच में अभिषिक्त होने का सौभाग्य आज परीक्षित महाराज को प्राप्त हुआ है। बड़े ही शरणागत होकर के विनीत भाव से महाराज परीक्षित वैराग्य का अवलंबन करते हुए सुखदेव गोस्वामी जी के चरणों में बैठे हुए हैं। और उनको भगवत तत्व की, भगवत लीला की, भगवत ज्ञान की, हैं, भगवान के नित्य सनातन धाम की तत्व के बारे में अवगत ना हो, ऐसा हो सकता है? भगवान के जितना भी दिव्य साज सामग्री है उस सब के विषय में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति ऐसे वास्तविक भगवान के प्रियजनों का, भगवत भक्तों का संगति प्राप्त कर लेता है, उसको किसी प्रकार से कोई भयभीत नहीं होना चाहिए। और वे साधु के द्वारा बतलाए हुए विधि के अनुसार, मार्ग के अनुसार, पथ के अनुसार वे सीधे भगवान के धाम तक पहुंच जाएगी। किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। लेकिन भैया ऐसे व्यक्ति जिनको वास्तविक संत का संग प्राप्त हुआ है, वे अपने ये शरीर के प्रति भी किसी प्रकार का कोई आसक्ति नहीं रख करके, सही प्रकार के आसक्ति को तिलांजलि दे करके वे भगवत सेवा में अपने आप को नियोजित कर देते हैं। हम तो सुनते हैं भगवत गीता में, परम दुष्ट निवर्तते तद्धाम परमम मम, है कि भगवान के जो दिव्य धाम के श्रेष्ठता के विषय में
जानने के उपरांत, श्रेष्ठ गुण के विषय में जानने के उपरांत, श्रेष्ठ सुख के विषय में जानने के उपरांत, भगवत धाम के श्रेष्ठ आनंद, श्रेष्ठ रस के विषय में जानने के उपरांत भी यदि कोई व्यक्ति इस संसार के पार्थिव सुख सुविधा के पीछे पड़ा है, उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। और भगवान के नित्य धाम के वे समस्त दिव्याति दिव्य गुणों को जानने के उपरांत तो भैया सभी प्रकार की आसक्ति अपने आप छूट जाना चाहिए, हैं? इसलिए भगवान स्वयं हम लोगों को अनेक प्रकार की शिक्षा देते हैं कि भगवान के शक्ति, भगवान के गुण, इसके विषय में स्वयं ही भगवान समझाते हैं कि भैया इस प्रकृति के भी जो शक्ति हैं, इन सब के विषय कृपा से उसके हृदय में ये स्वयं ही संचारित हो जाता है। उसके लिए ना वेद अध्ययन की आवश्यकता है, ना बहुन शास्त्रे ना बहुत से शास्त्रों की अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसलिए भगवान की ऐसी जो सर्वश्रेष्ठता तत्व है, जो नित्य वास्तव परम सत्य है, उसके विषय में जानने के उपरांत भी यदि तुम इस संसार के मोह माया में पड़े हुए हो, हमेशा भयभीत रहते हो कि मेरा मृत्यु ना हो जाए, मृत्यु ना हो जाए, तो तुमसे बड़ा गधा और कोई नहीं है। तो देखो, उन भगवान अद्भुत कर्मा श्री कृष्ण के कृपा से महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी जैसे रसिक संत का साक्षात्कार हुआ, उनके जैसे महापुरुष का अनुकंपा प्राप्त हुआ। और यदि ऐसा रसिक संत की प्राप्ति हो जाए तो वे अजित भगवान को भी जीता जा सकता है, जीत लिया जा सकता है। इसलिए वेद को पढ़ करके, पुराणों को पढ़ करके, संहिता को पढ़ करके हम भगवान को खोज लेंगे, असंभव है, अत्यंत कठिन, असंभव ही है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जैसा परम मुक्त मुनि की कृपा हो जाए तो भगवत तत्व को अत्यंत सरलता के साथ समझा जा सकता है। इसलिए वहाँ शुद्ध गोस्वामी जी महाराज बताते हैं कि नवोत्तम श्लोक वर्तानाम जुषताम तद कथामृतम स्याद संभ्रमो अंतकालेपि स्मरताम तत्पदाम्भुजम। कि भैया जिन्होंने केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही भगवान के कथाओं का आश्रय लेकर के जीवन यापन कर रहे हैं, या भगवान के नाम उनके कथा में ही अपने जीवन को समर्पित कर रखा है, ऐसे लोगों का चित्त वृत्ति निरंतर भगवत पाद पद्मों में भगवान के चरण कमलों की स्मरण में लगी रहती है। इसलिए जिनके हृदय में नित्य निरंतर भगवत पाद पद्मों की स्मरण है, उसको फिर जीवन के मृत्यु समय में, अंतिम क्षण में किसी प्रकार का कोई भ्रांति या डर की लगता ही नहीं है, रहता ही नहीं डर। क्योंकि यदि शरीर छोड़ते वक्त, जीवन के अंतिम क्षण में यदि भगवान के उस दिव्य रूप का, उनके दिव्य गुण का स्मरण हो जाए, तब तो भैया उसको परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हाँ? भगवान कहते हैं ना, सदा तद्भाव भाविता
इसलिए अर्जुन हमेशा मेरे भाव में भावित रहो, क्या पता तुम्हारा शरीर कब छूट जाएगा। और मुझे स्मरण करते हुए, मेरे नाम रूप गुण लीला धाम को स्मरण करते हुए यदि शरीर छोड़ोगे तो तुम नित्य सिद्धि प्राप्त कर लोगे, अर्थात भगवान के नित्य धाम को ही प्राप्ति होगा। और बोलते जीवन के यही सिद्धि उसको मिलती है जिसको सुखदेव गोस्वामी जैसा परम मुक्त महात्माओं के द्वारा कथित भगवत कीर्तन, भगवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। यहाँ गुरु परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में सुखदेव गोस्वामी जी के उस शुद्ध भक्ति के परंपरा में आए हुए जो वैष्णव जन है, उनके मुख से भी यदि भगवत वार्ता श्रवण किया जाए तो भी भैया सिद्धि अवश्यंभावी है। लेकिन भगवती कथा को किसी ऐसे साधारण जो मनन धर्मी व्यक्ति है, अपनी कपोल कल्पनाओं के द्वारा भगवत लीलाओं का वर्णन करता है, भगवत तत्व का वर्णन करता है, ऐसे मनन धर्मी व्यक्ति के मुख से श्रवण करने से कोई लाभ नहीं है। यदि वास्तविक सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो तो ऐसे स्वरूप सिद्ध जो भक्त हैं उनके मुख से सुनो। और बोलते हैं बड़े ही विनय पूर्वक सुनो, उत्कंठा पूर्वक सुनो। ऐसा इसलिए जो शिष्य अपने गुरु के चरणों में हमेशा विनीत भाव में रहता है, शरणागत भाव में रहता है, गुरु के उपदेशों को पालन करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, वास्तव में वे शिष्य ही ये आध्यात्मिक जीवन के उच्च स्तर को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने, हमारे संतों ने जो निर्देश दिया है, यहाँ स्वयं भगवान ने जो निर्देश दिया है कि जीवन के अंत काल में, अंत समय में यदि भगवत पाद पद्मों की स्मरण रख सकता है, लेकिन भैया जब शरीर का मृत्यु का समय आता ना, शरीर जर्जर हो जाता है, स्मरण शक्ति बिल्कुल लुप्त हो जाती है, कोई इंद्रियां काम नहीं करती है। और बोलते हैं मृत्यु के समय में 1 लाख बिच्छू एक साथ काटने से एक आदमी को जितना दर्द होता है उतना दर्द होता है। इतना भी सहज नहीं है कि हम मृत्यु के समय में भगवान का स्मरण कर लेंगे, असंभव है। इसलिए अभ्यासेन तु कौन्तेय, संपूर्ण जीवन अभ्यास करना पड़ेगा भगवान को स्मरण करने के लिए। इसलिए जो साधारण व्यक्ति है, संपूर्ण जीवन विषय में ही बिताया, संसार के आसक्तियों में ही बिताया, ऐसे व्यक्ति के लिए अंतिम समय में भगवान को स्मरण रखना बड़ा ही कठिन, असंभव ही है। लेकिन भगवान या भगवान के प्रियजन भक्तों का, गुरुजनों का कृपा यदि उस मनुष्य को प्राप्त हो जाए तो भगवत स्मरण करना कोई कठिन नहीं है, उसको बड़े सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। और परीक्षित महाराज का जीवन में भी ऐसा ही कुछ संजोग हुआ था। कैसा कि तावत कलिर न प्रभवेत प्रविष्टो अपिह सर्वतः यावद ईशो महानुर्व्यम अभिमन्यव्य एकराट। ये तो अभिमन्यु के पुत्र है ना परीक्षित जी। तो जब वे अभिमन्यु के पुत्र महान शक्तिशाली परीक्षित महाराज इस धरती का सम्राट हुए, तो उनके साम्राज्य में
ऐसे भगवत भक्त के साम्राज्य में कली अपना प्रभाव दिखाए, गुंजाइश ही नहीं है। असंभव है। जैसे कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम को परित्याग करके अपने नित्य धाम में प्रयाण किया, बोलते उसी दिन से कली इस पृथ्वी पर पहुंच गया था और सभी पूरे संसार में वे अपने प्रभाव को फैलाने के लिए प्रयास करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन परीक्षित महाराज राजा है, सम्राट है, उनके राजत्व में कली को ऐसा कर पाना असंभव था। क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज जैसा अच्छे शासक, भगवत भक्त शासक, परम धर्मी शासक, परम नीति को मानने वाले शासक, शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले शासक और भगवान के चरणों में शरणागत होने वाले जैसे शासक के सामने दुष्टों का एक नहीं चलता, कली का एक भी नहीं चल पाया। कली तो भैया उपद्रवी है, हमेशा उपद्रव फैलाना चाहता है, उसका काम ही है, उसका धर्म ही है। इसका उसके साथ उसको लड़ाई कराना, झगड़ा कराना, ये कराना, वो कराना, ये कली का काम है। लेकिन परीक्षित महाराज का शासन काल है, इसलिए परीक्षित महाराज ने कली को जितना लगाम लगाया था उससे कहीं अधिक लगाम उन्होंने अपने प्रजाओं के ऊपर लगाया था कि भैया सावधान, शास्त्र के विधि को छोड़ करके यदि कोई अपना आचार व्यवहार करेगा तो वे राजा के द्वारा दंडित होगा। इसलिए सभी प्रजा भी शास्त्रानुचित जीवन यापन करते थे। यद्यपि परीक्षित महाराज ने कली को कुछ स्थान निर्दिष्ट किया था कि तुम वहीं पर रहना, लेकिन उन्होंने प्रजाओं को भी अवसर नहीं दिया था कि तुम लोग उसी स्थान पर विशेष आसक्ति रखना। प्रजाओं को भी सावधान किया था कि भैया देखो कली को मैं ये जगह दिया है, उस जगह पे मत जाना, यहाँ उस कली के रहने का जो वस्तु है उसको संग्रह मत करना, पहले ही सावधान कर दिया था। इसलिए कली का विशेष कोई प्रभाव परीक्षित महाराज के साम्राज्य में नहीं हो पा रहा था। और जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़ा, बोलते उसी समय ये कली अधार्मिक कृत्यों को कराने के लिए बड़ी जोर देने लगा। संसार में आ गया था कि यस्मिन नहनि यैव भगवान उसत्सर जगाम तदे वेहानुवृत्तो असाव अधर्म प्रभव कली ही, कि उसी दिन से कली यहाँ प्रवेश कर लिया था। लेकिन कहते हैं भैया भगवान और भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला ये सब अभिन्न है, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। इसलिए भगवान का नाम तो है, भगवान तो स्वयं अपनी लीला संवरण करके वो नित्य धाम को चले गए हैं, लेकिन भगवान का नाम तो है, यश है, उनका गुण है, उनका कीर्ति है, उनका लीलाएं है जो कि भगवान से अभिन्न है। इसलिए एक प्रकार से भगवान नाम के रूप में, भगवान यश के रूप में, कीर्ति के रूप में विराजमान है। इसलिए कली विशेष रूप से प्रवेश नहीं कर पा रहा था कि भगवान का नाम है, भगवान का कथा हो रहा है,
भगवान का कीर्तन हो रहा है। बोले इसी प्रकार यदि भगवान के उस परम पवित्र नाम, उनका कथा, उनके गुण हमेशा कीर्तन करने का यदि व्यवस्था किया जाए तो फिर तो वहाँ कली कभी प्रवेश कर ही नहीं सकता है। वहाँ कली प्रवेश कर ही नहीं सकता है। लेकिन भैया भगवान का कीर्तन करेंगे, भगवान का कथा करेंगे, भागवत कथा करेंगे और उस कथा में ही हम बोलेंगे कि हमको इतना पैसा चाहिए। हैं? रुक्मिणी विवाह है भैया, सोना चढ़ाओ सोना। भागवत कथा स्वयं कर रहे हैं और कली के वस्तु को संग्रह कर रहे हैं। नहीं सर, तो वहां तो स्वयं कली खुद आ रहा है। इसलिए निस्वार्थ रूप से केवल भगवत प्रसन्नता के उद्देश्य से और भगवान के कथा को ही अभिन्न भगवत स्वरूप मान करके यदि वहाँ कथा होए तो वहाँ कली का कभी प्रवेश। आज जितने बड़े बड़ी कथाएं हो रही है भागवत कथा के नाम से, जो करने कराने वाला व्यक्ति है वो भी किसी एक विशेष फल की प्राप्ति से, यहाँ तो उसको समाज में एक प्रतिष्ठा मिलेगा कि बड़े भैया बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, बहुत लाखों रुपया लगाया, भागवत सप्ताह कराया। यहाँ उसका इच्छा होगा अरे सुना है भागवत सप्ताह कराने, यहाँ करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होता है, उसकी का लालसा होगा, मुक्ति की प्राप्ति होती है उसकी लालसा होगा। हैं? तो कराने वाला व्यक्ति के हृदय में जब इतना कामना है, करने वाला तो पहले से प्रस्तुत रहता है भैया। हैं? पहले से तय हो जाता है कि भैया इतने जने जाएंगे, इतना इतना पैसे लगेगा। हैं? पहले से तय हो जाता है। वो कली का सबसे बड़ा स्थान है। इसलिए असत मुखरितम वार्ताम, जो असत व्यक्ति है ऐसे व्यक्तियों के मुख से कभी भी भागवती कथा श्रवण नहीं करना चाहिए। जो कनक कामिनी प्रतिष्ठा के पीछे पड़ा रहता है वहाँ कली ज़्यादा होता है। लेकिन जहाँ भगवान के नाम, भगवान के कथा को ही अभिन्न भगवान के स्वरूप मान करके सतत नित्य प्रयास किया जाए, कीर्तन किया जाए, तो वहाँ कली का प्रवेश करने का कोई अवसर ही नहीं मिलेगा। यदि भैया संसार से कली को भगाना चाहते हो, इससे श्रेष्ठ उपाय कुछ है ही नहीं कि हमेशा कोई भक्तों के साथ में बैठ करके भगवान का यश कीर्तन करते रहो। आजकल देखने में लिखता है कि भैया लोग बड़े उन्नति कर रहे हैं, क्योंकि आधुनिक युग है ना, लोग बड़े उन्नति कर रहे हैं, बड़े बड़े विकास हो रहा है। और रेडियो में, टीवी में, मोबाइल में आजकल तो इतना इतना रील बन रहा है। यदि आजकल सब रील ही देखते हैं मोबाइल में, टीवी बंद हो गया भैया, सिनेमा हॉल भी प्राय बंद ही है। सारी आलतू फालतू की रील बना रहे लोग। यदि ये तमाम रील जो बन रहा है वो भगवान के कथा का, भगवान के कीर्तन का हो, हैं, तो एक लोगों में जागरूक होंगे लोग। सारे उल्टा पुल्टा, टेढ़ा मेढ़ा, इधर का उधर का फिल्मी गाना, पता नहीं क्या क्या चीज़ रील बना रहे हैं। इंद्रिय भोग के विषयों को लेकर के ही सब लोग रील बना रहे हैं। यदि भगवान के भगवत राज्य स्थापित करना चाहते हो, आजकल तो भैया हर एक के हाथ में मोबाइल है। बस फेसबुक खोलते ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे कीर्तन करते हुए सुनाई दे उसको। यहाँ भगवान के कथा के संत के मुख से कथा सुनाई दे, हैं, बिल्कुल बैन हो जाए सारी आलतू फालतू जितना भी रील है, और केवल भगवान विषयक वार्ता ही उसमें प्रसारित हो। फिर कली आएगा नहीं।
एक महात्मा ने बोला कि भैया आजकल वृंदावन में इतना भीड़ हो रहा है, इतना भीड़ हो रहा है वृंदावन में, यदि आप वृंदावन में मोबाइल बिल्कुल बैन कर दो तो 5% लोग रह जाएंगे वृंदावन आने वाले, क्योंकि सब रील बनाने आते हैं, सभी लोग रील बनाने आते हैं कि देखो हम भक्त बन गए, लंबा तिलक लगाएंगे रे भैया, और हैं गोपी ड्रेस पहन करके इस मंदिर के सामने जमुना जी के किनारे कहाँ कहाँ तो हम बड़ा भक्त बन गए, से रील बनाने के लिए आते हैं। यदि भैया संसार से भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हो तो केवल भगवत विषयक प्रसंग ही प्रसारण करो। ठीक है, मोबाइल ठीक है भैया, लेकिन उसमें भगवान के सेवा में लगाओ, फिल्म देखने के लिए नहीं और सीरीज देखने के लिए नहीं। हैं? इसलिए नानो द्वेष्टिम कलिम सम्राट सारंग एव सारभोग कुशल न्यास सिद्ध्यंति नेतरानि कृतानि यत्। वहाँ कहते हैं लेकिन परीक्षित महाराज तो भैया ये सारग्राही थे। सारम सारम संग्रहितम, वे केवल सार वस्तु को संग्रह करते थे और संसार में भगवान के नाम, भगवान के कथा के अलावा सभी के सभी वस्तु असार है। सार कोई है संसार में तो भगवान का नाम ही सार है, भगवती कथा ही सार है, वे ही परम कल्याणकारी है। और ये सार वस्तु की जब प्रभाव बढ़ेगा, असार वस्तु की प्रभाव अपने आप धीरे 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 कम हो जाएगा। और जब असार वस्तुओं की प्रभाव कम हो जाएगा, धीरे धीरे समाज में, लोगों में जो अशुभ कर्म है वो भी करना प्राय बंद ही हो जाएगा। इसलिए परीक्षित महाराज ने कली को वध नहीं किया, या हमेशा कली को एक शत्रु के रूप में नहीं देखा, या उसके ऊपर कोई ईर्ष्या नहीं किया। हैं? क्यों? क्योंकि हम तो सब जानते हैं भैया कली जो है अधर्म का युग है, अधम है, और ये अधम युग के सारी जीव भी बड़े बड़े विचित्र स्थिति वाले जीव है, किसी को समझ नहीं पाओगे। इसलिए भगवान ने उनको कली के ऊपर या उन जीवों के ऊपर ऐसा कुछ सुविधाएं दे रखी है। लेकिन गुरुजी कहते हैं कलिहद जीव है, उसका बहुत जन्मों का ऐसा कुसंस्कार है, उसके फलस्वरूप वे कुछ अनैतिक कार्य छोड़ नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं कि मैं जो अनैतिक कार्य कर रहा हूं तो भगवान का भजन ही छोड़ दूं, नहीं, अपने पूर्व संस्कार के कारण यदि तुम्हारा कुछ ऐसा अनैतिक कार्य हो रहा है तो उसका तुम निंदा करते हुए उन कर्मों का छोड़ नहीं पा रहे हो, छोड़ना चाहते हो लेकिन नहीं छोड़ पा रहे हो, नहीं छोड़ पा रहे हो तो भोगो, लेकिन उस भोग का निंदा करते हुए कि हाय हाय कभी ये भोग मेरे से भगवान छुड़ा लेंगे, मैं कभी निष्कपट होकर के सभी प्रकार के भोग परित्यक्त करके मैं भगवान का भजन करूँगा। इस प्रकार भगवान के चरण में प्रार्थना करते हुए उन भगवत प्रदत्त भोगों का निंदा करते हुए उसका भोगो। और भगवान का भजन छोड़ देना, सेवा छोड़ देना, ये सबसे बड़ा मूर्खामी है। जहन्नुम में जाएगा सब कुछ। गुरुजी बोलते हैं ये जो तुम्हारा धन संपत्ति प्रतिष्ठा, मठ मंदिर प्रतिष्ठा, लाभ पूजा प्रतिष्ठा, यदि भगवान के सेवा में ना लगे तो सब जहन्नुम में जाएगा। गुरुजी बोलते हैं। मैं गुरुजी के मुख से पहले बार शब्द सुना, जहन्नुम शब्द।
इसलिए भैया क्या करना, विशेष कुछ सुविधाओं का उपभोग नहीं करना संसार में, लेकिन भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से, अपने कर्म के प्रभाव से यदि ऐसा कुछ अप्रीतिकर कार्य हमसे हो भी जा रहा है तो उसको अपना दुर्भाग्य समझ करके, मंद भाग्य समझ करके उसके लिए पश्चाताप करते हुए भगवान का भजन करना। और भैया इस युग में तो जीव का स्वभाव है, कलिहद जीव का स्वभाव है कि हमेशा वो अपने इंद्रिय तर्पण में ही समय को व्यतीत करेगा। लेकिन जिस दिन उसको एक वास्तविक भगवान के भक्त का संगति प्राप्त हो जाएगा, वे इंद्रिय तर्पण के चिंतन से दूरीभूत होकर के वे केवल शुभ कर्म का चिंतन था, भगवत पाद पद्म का चिंतन करने का सौभाग्य उसको प्राप्त होगा। और परीक्षित महाराज कोई मूर्ख नहीं थे, बड़े विद्वान राजा थे, इसलिए उन्होंने कली से बिना किसी बात के द्वेष नहीं किया, और क्योंकि उन्होंने कोई पाप कर्म भी नहीं किया और अपने प्रजाओं को भी कोई पाप कर्म करने नहीं दिया, अवसर ही नहीं दिया कि कली वहाँ आए, कोई द्वेष नहीं किया कली से। अपने प्रजाओं को समझा के रखा कि भैया ये कली युग के जो पाप कर्म है उसके पचड़ों में नहीं पड़ना। इसलिए उन्होंने कली को ऐसा कुछ स्थान निर्दिष्ट करके दिया था। श्रीमद् भागवत के अंत में वर्णन है, हैं? क्या वर्णन है? यद्यपि कली जो है अत्यंत निंद्य है, निंदा करने योग्य है, लेकिन कली युग में बड़े बड़े लाभ भी है, हैं? धन्य कली, इसलिए इस कली युग को धन्य कली के नाम से कविराज गोस्वामी जी ने वर्णन किया। और हम लोग भी कली युग में हमारा जन्म हुआ, ये हमारा परम सौभाग्य है। क्यों? अरे कली तो अधर्म की युग है, हैं? अन्याय अत्याचार का युग है, फिर अपने आप धन्यादि धन्य क्यों माना? बोलते हैं इस कली युग में केवल मात्र भगवान के नाम कीर्तन करने मात्र से उसको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा। सत्य युग में हजार हजार वर्ष तपस्या करने के बाद, लाखों वर्ष तपस्या करने के बाद जो फल मिलता था वो कली युग में केवल नाम संकीर्तन करने से मिल जाता है। त्रेतया युग में बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ करके जो फल मिलता था वो कली युग में केवल भगवान का कीर्तन करने से मिल जाता है। द्वापर युग में विशेष निष्ठा के साथ सभी प्रकार के उपचारों के द्वारा भगवान का पूजा करने से जो फल मिलता था, कली युग में केवल नाम कीर्तन करने से मिल जाता है। कितना सरल है, कितना सहज है। इसीलिए परीक्षित महाराज ने भगवान के नाम कीर्तन का प्रचार करने के लिए व्यवस्था किया कि मेरे राज्य के सभी लोग भगवान के नाम कीर्तन करें। और नाम कीर्तन करेंगे तो उन पब्लिक के अंदर में कली का प्रवेश नहीं हो पाएगा। इस प्रकार परीक्षित महाराज ने नाम कीर्तन का प्रचार करके सभी प्रजाओं को बचा लिया था कली के प्रभाव से। इसी लाभ के कारण भैया बड़े बड़े मुनि लोग इस कली युग को धन्य मानते हैं, जय मानते हैं। और वेदों में भी ऐसा कहा गया है कि भगवान द्वापर में इस पृथ्वी पर प्रकट होकर के अनेक मधुराति मधुर लीला किया,
ठीक है। और कली युग में, द्वापर के बाद कली युग, तो उस कली युग के जी मनुष्य उन भगवान के उन लीलाओं का स्मरण करके इस कली युग के तमाम बुराइयों से, कली के तमाम आपत्तियों से वो छुटकारा पा सकता है। इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में हम लोगों ने श्रवण किया था। यदि प्रारंभ में ही जीव के हृदय में भगवान का अधिष्ठितता अनुभव हो जाए तो वहाँ कली युग, कली अपना प्रभाव कभी डाल ही नहीं सकता है। और बोलते हैं परीक्षित महाराज ने ऐसा व्यवस्था किया था। कैसा व्यवस्था कि परीक्षित महाराज तो वास्तव में असली वैष्णव है, असली साधु है परीक्षित महाराज। हम लोग सोचते हैं राजा है, रानियां है, बच्चे हैं, नहीं, वास्तविक वैष्णव, वास्तविक साधु तो परीक्षित महाराज है। उन्होंने कली को नहीं मारा, कली को बुरा नहीं समझा। हैं भाई, अनुकूल परिस्थिति में भजन साधन करना बड़ा सहज है। सब कुछ अनुकूल है। प्रतिकूल परिस्थिति में भजन साधन करके देखो, तब तो मानेंगे हाँ बड़ा साधु है, सब सुख है, सुविधा है, हैं, अपने इच्छा से सब कुछ कर रहे हैं। अनुकूल परिस्थिति है, अनुकूलता में तो सब कर लेंगे, प्रतिकूल परिस्थिति में करके देखो, है ना। इसलिए आजकल भैया मठ मंदिर में ज़्यादा प्रतिकूल परिस्थिति है। भगवान ने ऐसा प्रतिकूल परिस्थिति मठ मंदिर में बना लिया कि करो। राजनीति, लड़ाई झगड़ा, प्रतिकूल परिस्थिति में करके देखो, भाग जाएंगे सब लोग। एक सकल श्रवण करते वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। माइक का सलाह